ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। वहीं जो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन में ही हम करवा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 11 है आपका, सर्दियों से फैशन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। सदियों से फैशन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो युवाओं की बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। वैश्वीकरण के दौर में फ़ैशन की दुनिया अपना असर तेज़ी से डाल रही है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग में करियर और जीविका बनाने के लिए रचनात्मक व कलात्मक कौशल आवश्यक है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद व्यक्ति फ़ैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा का डिग्री कोर्स कर सकता है। फ़ैशन कभी भी स्थायी नहीं होता, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इस क्षेत्र में आने वाले हर इंसान को हमेशा सतर्क व उत्साहित रहना होगा। ये एक चुनौती भरा और ग्लैमर की परिपूर्ण व्यवसाय है। गर्ल्स, जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें से जो आंसर है वो आपको सिर्फ पैराग्राफ में से ही मिल जाए। इसीलिए कोशिश ये है आपकी कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये अब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि जैसे कि निम्न में से कौन सी जीविका फ़ैशन डिज़ाइन से संबंधित नहीं है। तो इसमें यह है जो है दृश्य व्यापार डिज़ाइन, सेट डिज़ाइनर, मानव संसाधन प्रबंधक, आंतरिक डिज़ाइनर, मानव संसाधन प्रबंधक। तो ये जो है ये आपका फ़ैशन डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं, ये ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका फ़ैशन की वह शैली जो कभी पूर्णतः अचलित नहीं होती क्या कहलाती है। मतलब कि जिसका फ़ैशन आउट नहीं होता और जो अचलित नहीं होती, जो स्टाइल जो है अचलित नहीं होता। शैली का मतलब होता है स्टाइल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टाइल। मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए जो है हो सकता है आपको स्पेलिंग ना समझ में आ रही है। मैं दोबारा लिख देती हूँ स्टाइल। फैशन का मतलब एक क्लासिक, फैट्स, पोशाक और विशिष्ट शैली। क्लासिक जो होती है जो एवरग्रीन रहता है। स्टाइल जो मतलब कि वो चीज़ जो है एवरग्रीन ही रहेगी। जैसे कि आपका बंधेज का दुपट्टा, जैसे कि आप बांधनी की साड़ी, आपका जैसे कि पर्ल नेकलेस आपने देखा ना कि मोस्टली हर जो है ड्रेस के साथ जो है चल जाता है और वो एवरग्रीन रहती है। तो उस चीज़ को कहते हैं क्लासिक। आप एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अगर स्पेलिंग एरर है क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, फ़ैशन डिज़ाइन जो है अथवा फ़ैशन व्यापार में स्नातक उपाधि कितने वर्ष से प्राप्त की जा सकती है, तो वो होगी आपकी 4 वर्ष। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको सही नहीं है पे ध्यान देना है। बच्चे क्या कहते हैं, कौन सा कथन सही है पे कर देते हैं। फ़ैशन का इतिहास डिज़ाइन बनाने वाले वर्तमान व भावी फ़ैशन संबंधी निर्णय लेने से सहायता करता है। वस्तुओं और शिल्प का विनिमय व्यापार पद्धति का प्रारंभ था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मध्यकालीन में फ़ैशन जो है बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता था। औद्योगिक क्रांति से पहले केवल अमीर ही फ़ैशन वाले कपड़े खरीदने में समर्थ थे। इसमें है प्राचीन काल व मध्यकालीन में फ़ैशन बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता था। तो इसमें जो है ये सही आंसर है ग भाग। प्राचीन काल व मध्यकालीन काल में फ़ैशन बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता था। नेक्स्ट है आपका, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके गर्ल्स। विक्रय और संवर्धन प्रभाग के क्या कार्य है। इसके जो क्या कार्य होते हैं, विक्रय बढ़ाने के लिए यानी कि बिक्री बढ़ाने के लिए, व विज्ञापन बनाने के कार्य में दृश्य व्यापार, विशेष कार्यक्रमों का प्रबंधन मतलब कि स्पेशल अरेंजमेंट करना, आयोजन व प्रचार संपर्क का कार्य यानी कि प्रचार व संपर्क का कम्युनिकेशन करना या पब्लिसिटी करना। फ़ैशन व्यापार में क्रय एजेंसी की क्या भूमिका होती है। क्रय एजेंसी वस्तु के क्रय के लिए परामर्शकर्ता का कार्य करती है। एक क्रय एजेंट में निम्न उत्तरदायित्व होते हैं: विक्रेताओं की पहचान,
मूल्य का मोल भाव, वस्त्र बनने समय गुणवत्ता की जांच करना, लदान पूर्व गुणवत्ता की जांच करना, शैली और फैशन में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शैली का मैंने आपको बताया था, स्टाइल, फैशन। आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ, अगर आपको फैशन और शैली की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो आपको ये अंतर भी समझ में आ जाएगा। शैली होता है कोई भी स्टाइल, जब कोई भी स्टाइल काफ़ी एक ग्रुप द्वारा, लोगों के द्वारा अपनाया जाता है और वो पॉपुलैरिटी ले लेता है, यानी कि वो बहुत जो है लोकप्रिय हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, फैशन। अब देखो इसकी जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो आपको और क्लियर हो जाएगी। शैली परिधान की अथवा उसकी सहायक सामग्री की विशिष्ट दिखावट को कहते हैं। एक या अनेक शैलियाँ जो किसी काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलित होती हैं फैशन कहलाती हैं। फैशन में शैली आती है और चली जाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा 90s के एरिया में जो है शॉर्ट कुर्ता वगैरह चलता था, बंटी बबली स्टाइल। बंटी बबली मूवी आई थी ना, तो उसी से पॉपुलर था। तो ये जो है एक एग्जांपल है कि ये जो स्टाइल था ये काफ़ी लोगों द्वारा अपनाया गया, तो ये क्या बन गया, तब वो फैशन में पॉपुलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता की मांग की व्याख्या करने के लिए लक्षित बाजार और ग्राहक प्रोत्साहन को समझाना चाहिए। इस कथन को संक्षेप में समझाइए। किसी भी फैशन व्यापारी का अपने उत्पाद के लिए लक्षित बाजार को पहचानना व समझना अति आवश्यक है। लक्षित बाजार वह श्रेणी है जिसे व्यापार अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है। अपने लक्षित बाजार के उपभोक्ताओं की मांग व आवश्यकता के अनुसार विक्रय विभाग अपने उत्पाद को बेचने की नीतियां तय करता है। उपभोक्ता केंद्रित नीतियां से ग्राहक प्रोत्साहित होता है और अधिक क्रय करते हैं। इसके उत्पादक को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है गर्ल्स, तो ये जो है आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट मटेरियल सब बच्चों के पास नहीं है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो भेज रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर सुन लीजिएगा।